देख रहे हैं शंखनाद, मैं हूं आपके साथ रविशंकर। बीते 14 मई को एक युवक की लाश एनटीपीसी थाना क्षेत्र से बरामद हुई थी। उसे पहचान करने के बाद पता चला कि ये मुकुल का लाश है, जो प्राइवेट कोचिंग का संचालन करता था। दरअसल इसकी हत्या अवैध प्रेम प्रसंग के कारण हुई थी। प्रेम प्रसंग एक नाबालिग के साथ था और बाद में खुलासा जब इस हत्याकांड का आज एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने किया तो ये कहानी पूरी तरह से साफ हो गई कि परिजनों के द्वारा, जो नाबालिग लड़की का जो परिजन है उसी के द्वारा इसकी हत्या की गई है। इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि एफआईआर में 4 अलग आरोपी का नाम परिजनों के द्वारा, मुकुल के परिजनों के द्वारा बताया गया था, लेकिन मामला कुछ और निकला। मामला प्रेम प्रसंग का निकला, वो भी नाबालिग से, और नाबालिग से प्रेम प्रसंग के कारण मुकुल को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो देखिए पूरी खबर शंखनाद पर। कोचिंग संचालक हत्याकांड का खुलासा। नाबालिग से प्रेम करने के कारण परिजनों ने ही की थी हत्या। नाबालिग से प्रेम प्रसंग के मामले की कीमत प्राइवेट कोचिंग संचालक मुकुल कुमार लक्ष्मीपुर एनटीपीसी थाना निवासी को अपनी जान गंवाकर देनी पड़ी। लड़की के परिजनों ने एक फोटो वायरल होने के बाद कोचिंग संचालक को मौत के घाट उतारने की योजना बनाई और इसमें सफल भी रहे। बाढ़ के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि बीते 14 मई को एक ईंट भट्टे के पास से एक युवक की ईंट पत्थर से मार कर हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया था। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर एनटीपीसी थाना में कांड संख्या 48/2022 दर्ज करते हुए 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया था। लेकिन जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया तो पता चला कि एक नाबालिग लड़की के साथ अवैध संबंध थे। नाबालिग लड़की के परिजनों ने कोचिंग संचालक की पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने दीनानाथ ग्राम लक्ष्मीपुर, चंदन कुमार शहरी और पंकज कुमार पंसील नगर को गिरफ्तार करते हुए मामले का उद्भेदन कर दिया है, जिसमें सारे अपराधियों ने पूरी योजना पुलिस के समक्ष स्वीकार करने की बात की। जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हुए एएसपी अरविंद प्रताप सिंह ने मामले का उद्भेदन किया। एनटीपीसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लक्ष्मीपुर में मुकुल को व्यक्ति का शव मिला था। गांव से थोड़ी दूर पर एक निर्जन स्थान, और प्रारंभिक जांच में ये सामने आया था कि ईंट पत्थर से सिर पर वार करके उनकी हत्या कर दी गई है। इस संबंध में एनटीपीसी थाना कांड संख्या 48/22 15 मई को आईपीसी की धारा 302, 201 और 120B के तहत दर्ज की। इस कांड में जो वादी थे उनके द्वारा आवेदन में दीनानाथ राम बाबू महतो, नवीन महतो और डुंडुन मियाँ का नाम दिया गया था। प्रारंभिक जांच में ये सामने आया था कि वादी द्वारा दिए गए नाम मात्र संदेह और शक के आधार पर दिए गए हैं, इसलिए उसमें अग्रिम अनुसंधान की आवश्यकता महसूस की गई थी, क्योंकि जो नामजद अभियुक्त थे उनका आपस में ऐसा कोई संबंध नहीं था कि उनको एक साथ हत्या के मोटिव में शामिल माना जाए। सबसे पहले अनुसंधान के क्रम में रामानुज जी अभी अनुसंधान करता है यहाँ पर, वर्तमान में प्रभारी थानाध्यक्ष भी एनटीपीसी के। तो सबसे पहले इन लोगों के द्वारा जो हत्या का कारण है उसको पता करने का प्रयास किया गया। वो स्थानीय रूप से कोचिंग चलाते थे और उसी कोचिंग में उनके द्वारा एक नाबालिग लड़की को बहलाने फुसलाने और प्रेम प्रसंग आदि की बात हम लोगों के सामने आई थी। कारण ये पता चला कि हत्या के कुछ दिन पूर्व एक फ़ोटो गांव में वायरल हुई थी, जो उस लड़की के संबंधियों ने भी देखी। इसी प्रसंग को हत्या का कारण मानते हुए अग्रिम अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। तकनीकी अनुसंधान का सहारा लेते हुए और गुप्त सूचना के आधार पर एक छापामारी दल, जिसमें अभी प्रभारी थानाध्यक्ष रामानुज जी, हमारी तकनीकी टीम में मुकेश हैं, देवदत्त हैं, इन लोगों को शामिल किया गया। थाना से भी एक टीम गठित की गई और इन लोगों ने छापामारी के क्रम में दिनांक 25 को दीनानाथ राम, जो प्राथमिकी में भी एक नामजद अभियुक्त थे, उनको हरनौत से गिरफ्तार किया गया। उनसे जो पूछताछ की गई और उनकी निशानदेही के आधार पर दीनानाथ राम के बहनोई हैं चंदन कुमार, जो शहरी बाढ़ के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया। और उन दोनों की निशानदेही पर पंकज कुमार, जो वीरपुर थाना लखीसराय के मूल निवासी हैं लेकिन बाढ़ में पंचशील नगर में रहते हैं, इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और घटना के क्रम के बारे में जो जानकारी सामने आई है कि वार्ड नाथ के घर गए थे
और वहीं पर दीनानाथ ने उनसे घर से बाहर ले जाकर उस एकांत की तरफ बढ़े, उस फोटो के संबंध में कन्फ्रंट किया और वहीं पर इन 3 लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर दी थी। इसके बारे में जो अग्रिम अनुसंधान, आवश्यक कार्रवाई है और जो साक्ष्य इकट्ठे करने हैं उस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकार अभी तक कुल 3 लोग, दीनानाथ राम, चंदन कुमार और पंकज कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए हम लोग एनटीपीसी थाना की टीम को बधाई देते हैं, क्योंकि लगभग 1 महीने 10 दिन तक इन्होंने न सिर्फ अनुसंधान को जारी रखा, बल्कि कोशिश ये की कि जिन लोगों का नाम मात्र संदेह के आधार पर दिया गया था, तो वास्तविक अनुसंधान करते हुए हत्या में शामिल सही अपराधकर्मियों की पहचान की। तो मृतक हैं मुकुल कुमार, इनका जिस लड़की से इस तरह की बात सामने आ रही, चूँकि वो नाबालिग हैं इसलिए उनके बारे में विशेष जानकारी हम लोग साझा नहीं कर सकते और वो हमारी जांच का विषय भी नहीं है। जो अभियुक्त हैं दीनानाथ राम, इनकी वो भतीजी हैं जो उनके माता पिता पटना में रहते हैं, लेकिन वो यहीं पर रहकर, इनके घर पर रहकर ही पढ़ाई करती थी।